नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी के 9 फरवरी 2023 का प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को आज हम लोग मैथ का सेक्शन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ऐसे 45 डब्बे जिनका औसत भार 52 ग्राम है, कुछ डब्बे नीले हैं जबकि अन्य हरे हैं। यदि 40 ग्राम के औसत भार वाले 5 नीले डब्बे और 43 ग्राम के औसत भार वाले 8 हरे डब्बे को शामिल किया जाता है तो औसत भार कितना होगा? ठीक है, क्या कह रहा है? 45 डब्बे हैं, 45 डब्बा है जिसका औसत भार है 52 ग्राम, 5 नीले डब्बे हैं जिसका औसत भार है 40 ग्राम और 8 हरे डब्बे हैं जिसका औसत भार है 43 ग्राम। ठीक है, अब कह रहा है अगर इसको भी शामिल कर देंगे इसमें औसत भार क्या हो जाएगा? ठीक है, अब इसका औसत भार 40 ग्राम है, इसका 43 ग्राम है, जो पहले से उसका 52 ग्राम है, तो ये कितना कम है? ये 12 ग्राम कम है मेरा और ये 9 ग्राम कम है। ठीक है, अब अगर 12 ग्राम एक में कम है तो 5 में कितना कम होगा? 60 ग्राम, और ये कितना कम होगा? 9 8 72 ग्राम, यानी कि 60 72 132 ग्राम मेरा कम है। ठीक है, अब 132 ग्राम कम है और इसी को निकालना इस पे, तो टोटल कितना डब्बा हो जाएगा? 45 5 50 और 8 58 डब्बे। 132 को हम लोग 58 में डिवाइड कर देंगे, कितना होगा? 2 से 29, 2 से 66, 29 का 66, 29 दूनी 58, बच गया 6, यानी कि 2.275 ग्राम। ठीक है, हमसे पूछा है नया एवरेज क्या होगा, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? ये इतना कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 52 माइनस 2.275 इक्वल टू हो जाएगा 49.72 समथिंग ग्राम हो जाएगा, हो गया आपका आंसर। ठीक है, आते हैं। एक दुकान में 1 लाख का बिल हुआ, 30% की एक छूट है और 25% और 5% की 2 क्रमिक छूट है, तो कह रहा है कि दोनों के बीच में अंतर क्या होगा? ठीक है, एक छूट कितना का है? 30% का, जो दूसरा है वो कितने का है? 25% और 5%। तो पहले इसका मान निकालें, एकल छूट क्या होता है? ये क्या होगा? 25 प्लस 5 माइनस 25 इंटू 5 बटा 100। अब इसका डिफरेंस निकालना, यहाँ भी 30%, यहाँ भी 30%, यानी ये खत्म, जो डिफरेंस होगा मेरा वो इसका डिफरेंस होगा, यानी कि 25 से 4 5 बटा 4% का। अब मेरा बिल कितना का है? 1 लाख का, आपको इसका निकाल देंगे 5 बटा 4%। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए नीचे 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 बचे 125, यानी कि 1250 रुपया का अंतर है। अब आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्या कह रहा है? यदि 8% वार्षिकी की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली गई एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना करने पर दोनों का जो अंतर है वो 512 रुपया का है, तो इसका उधार के लिए राशि क्या है? मेरा क्या कह रहा है? आर जो है वो है 8%। ठीक है, समय है मेरा 2 साल, तो मेरा जो एसआई होगा वो क्या होता है? 80%, यानी कि हो जाएगा वो 16%। मेरा सीआई क्या होगा? 16.64%। ये कैसे निकलता है? तो क्या करते हैं? आर स्क्वायर बाई 100 प्लस आर टी, यहाँ पे देते हैं पॉइंट, ये लिखते हैं हम लोग 2 अंक में। ठीक है, अब डिफरेंस मेरा कितने का है? मेरा 0.64%। इसी का वैल्यू मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 512। हमसे पूछा मूलधन क्या होगा? मूलधन कितना होता है? 100%। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल देते हैं, 512 बटा 0.64 इंटू 100। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको निकाल के 0.100 कर देते हैं, 64 8 512, यानी कि कितना का अंतर हो जाएगा? 80,000 रुपया का, इतना का मेरा अंतर हो गया। 4 नंबर क्या कह रहा है? आर एक पेंटिंग कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, 2 सहायकों की मदद से वह इसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है, अकेले एक सहायक द्वारा कार्य कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? ठीक है, क्या कह रहा है? देखिए, आर है, ये कोई काम को करता है 12 दिन में, लेकिन आर के साथ 2 अन्य सहायक आ जाता है तो काम कंप्लीट होता है 8 दिन में, यानी आर करता है प्लस 2 सहायक आता है तो काम होता है 8 दिन में। तो कहता है कि एक सहायक है वो कितने दिन में पूरा करेगा, तो टोटल जो वर्क हो जाएगा मेरा, इसका एलसीएम 24,
यानी आर का एफिशिएंसी हो जाएगा 2 और इस सब का मिला के एफिशिएंसी हो जाएगा 3। अगर आर का एफिशिएंसी अकेले 2 है और जब मिला के 3 है, यानी कि 2 सहायक का कितना होगा 1, एक का कितना निकलेगा, एक सहायक का एफिशिएंसी निकलेगा 0.5। अब यही पूछा कितने दिन में पूरा करेगा, इसे करेगा, टोटल वर्क 24 है, एफिशिएंसी 0.5 है, ये कितना हो जाएगा 48 दिन में ये पूरा। 5 नंबर, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 121 एंड 169, यानी कि 121 और 169 का मध्यानुपात क्या होगा। ठीक है, क्या बोला है, मध्यानुपात। तो मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, रूट ए बी, यानी कि मेरा रूट कितना है, एक है 169, एक है 121, क्या हो जाएगा ये 13 गुना 11 इक्वल टू 143, ये रहा मेरा आंसर। 6 नंबर, क्या कह रहा है, एक व्यापारी 20% की छूट देने के बाद 20% लाभ प्राप्त करने के लिए अपने माल पर अंकित मूल्य क्या, ठीक है, अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला, ठीक है, ए प्लस बी माइनस प्लस माइनस ए बी बाई 100 इक्वल टू परसेंटेज लाभ या हानि। ठीक है, कह रहा है कि कितना परसेंट अधिक अंकित किया जाए, तो मानते हैं x अधिक अंकित करेगा और उसमें से वो कितना 20 छूट दे रहा है, x माइनस 20 x बाई 100, उसको क्या हो रहा है ओवरऑल 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, इस जगह 20, ये 20 हो जाएगा, इधर ये कट जाएगा 5 बार में, 5x 4x बाई 5 इक्वल टू 40, x इक्वल टू 50%। ठीक है, नहीं करो एक दूसरा, अरे ऑफ कर दिया, एक दूसरा तरीका। ठीक है, क्या बोला है, 20% वो कम मूल्य पे बेचता है, यानी कि 20% कम मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि अगर उसकी प्राइस 5 है तो वो कहता है कि हम 4 में बेचेंगे, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या कहता है वो कि हमको 20% का लाभ भी होना चाहिए। ठीक है, 20% का लाभ होना चाहिए, यानी कि 1/5 है, यानी कि उसको लाभ होना चाहिए 6 का। ठीक है, यानी कि ये 5 है, उसको 6 में होना चाहिए। ठीक है, वो कहता है कि हम 4 में बेचेंगे, लेकिन एक कंडीशन में वो कहता है कि हम 6 में बेचेंगे। ठीक है, तो बोला कितना अधिक अंकित करेंगे, पहले 4 बोल रहा है फिर 6 बोल रहा है, कितना अधिक अंकित कर रहा है 2, कितना पे 4/100, यानी कि हो जाएगा 50%। 7 नंबर, जॉन और तन्वी की आयु का अनुपात 8:15 है, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाएगा, तो उनकी आयु के बीच का अंतर क्या होगा। क्या, कौन, एक जॉन है एक तन्वी है, एक जॉन है एक तन्वी है, इसकी आयु का अनुपात कितना है 8:15। ठीक है, कह रहा है कि 9 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी, यानी कि 9 वर्ष के बाद इसकी आयु हो जाएगी 11:18, तो कहता है इसके बीच का अंतर क्या है। ठीक है, तो हम लोग ये अनुपात किसी ना किसी का मल्टीपल होता है, वो निकालने के हम लोग क्या करते हैं, पहले सेकंड जो अनुपात दिया रहता है उसका अंतर, कितना अंतर है 7 इंटू समय बटा जो है क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, तो 11 गुना 15 165, 18 गुना 8 144, डिफरेंस कितना का आ गया 21 का। ठीक है, 7 से 3 बार में, 3 से 3 बार में, यानी कि जो x निकलेगा उसका मान निकलेगा 3। हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों के एज में कितना का डिफरेंस है, यानी एक का 8 है एक का 15 है, डिफरेंस कितने का है 7 का, 7 का डिफरेंस एक का कितना है 3, 7 या 21 वर्ष का उसके बीच में डिफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर विथ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है यूज पाई 22/7, कह रहा है एक अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर है, इसका हमको आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का आयतन क्या होता है, जो अर्धगोला है, अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r3। ठीक है, तो 2/3 पाई लेना है हमको 22/7, मेरा r का मान कितना दिया हुआ है 2.8,
8 सेंटीमीटर। तो 2.8 2.8 2.8 नीचे आ जाएगा तीनों का 1000। ठीक है, अब काट देंगे 7 से 4 बार में। ठीक, अब तो कितने वाला है, अब नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा 28 का सोल्व कितना होता है 784 इंटू 4 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1000। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं 784 गुना ये, तो कितना जाता है 137984। इसको करेंगे तो 137984 डिवाइड बाई 3 इंटू, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 3 से 3 चौका 12, फिर आ जाएगा 1 3 बचे 15 2 3 9 27 9 5। अब 3 अंक हमको दे देना है दशमलव 1 2 3 यानी इतना सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक डीलर 50,000 रुपया में 50 कुर्सी खरीदते हैं, लेकिन उसमें से 20 कुर्सी खराब निकल जाता है। वह प्रत्येक खराब कुर्सी को उसकी सामान्य कीमत के 3/4 पर बेचने का बात करता है। तो कुर्सी का सामान्य कीमत कितनी होनी चाहिए जिससे कि उसको पूरी लेन देन में 35% का लाभ हो। ठीक है, कितना लाभ होना चाहिए, हमको इसमें मूल्य से कोई मतलब नहीं है। क्या कह रहा है कि उसको 35% का लाभ होना चाहिए, यानी कि इसका फ्रैक्शन में क्या होता है 7/20। ठीक है, यानी कि अगर 20 में खरीदेगा तो उसको 27 में बेचना होगा। ठीक है, अब क्या उसके पास टोटल 50 कुर्सी है, उसमें से कहता है कि 20 खराब है 30 सही है। ठीक है, तो 50 टोटल उसका कुर्सी है, उसमें से 30 सही है और 20 खराब है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं रेशियो 5:3 का रेशियो हो गया। ठीक है, उसमें से कह रहा है कि जो खराब कुर्सी है उसको सामान्य कीमत के 3/4 पे बेचता है। ठीक है, यानी मान लेते हैं अगर प्राइस 4 है, जो खराब है उसको वो बेचेगा 3 पे, जो अच्छा है उसको वो बेचेगा 4 पे। ठीक है, तो ओवरऑल ये कितना कमाएगा 3 चौके 12 रुपया 3 दूनी 6, यानी 18 रुपया कमा रहा है। कितना कमा बेच का हो रहा है 18 रुपया, लेकिन उसको कितना कमाना है 27 रुपया। ठीक है, 18 उसको कमाना 27 है, कितना अधिक अंकित करना होगा 18 27 9 अधिक अंकित करना होगा कितना पे 18 पे इंटू 100, 9 से 2 बार ये हो गया 50%। अब हमसे क्या पूछा है, एक कुर्सी की कीमत क्या है। ठीक है, तो अगर 50,000 में खरीदता है 50 कुर्सी, एक की कीमत कितनी होगी 1000 रुपया, लेकिन वो 50% अधिक बेचेगा, कितना हो जाएगा उसकी प्राइस 150% अधिक, यानी हो जाएगा 1500 रुपया। तो दिक्कत 10 नंबर क्या कह रहा है, शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान पर नाव से जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। इस दो तरफा आगमन में उसने कुल कितना समय लिया। ठीक है, तो नाव की चाल कितना हो गया 8 किलोमीटर प्रति आवर और धारा कितना है 2 किलोमीटर प्रति आवर। जब वो धारा के साथ जाएगा तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति आवर जब वो साथ जाएगा तो, लेकिन जब वो वापस आएगा तो कितना स्पीड हो जाएगा उसका 6 किलोमीटर प्रति आवर। अगर 10 से जा रहा है 6 से आ रहा है, इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, क्या होता है एवरेज स्पीड 2xy बटा x प्लस वाई, यानी कि 2 गुना 10 गुना 6 बटा 16, ये उसका हो गया एवरेज स्पीड। ठीक है, अब वो 90 किलोमीटर गया है और 90 किलोमीटर वापस आया है, तो कितना डिस्टेंस तय किया, वो डिस्टेंस तय किया वो 180 किलोमीटर का, ये उसका एवरेज स्पीड हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना है 180, स्पीड कितना है 2 इंटू 10 इंटू 6, ये 16 जो नीचे था चला गया ऊपर, 10 चौके 60 से 3 बार में 2 से काटेंगे तो 8 बार में, यानी कि 24 घंटा उसको लगेगा। 11 नंबर क्या कह रहा है, किसी गांव की जनसंख्या 68,000 है, इसमें पहले वर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है और अगले 2 वर्ष जो है 10% की दर से कमी होती है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है,
क्या कह रहा है, पहला साल जो है वो 5% की दर से वृद्धि होती है। तो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, यानी कि पहला साल अगर 20 था तो दूसरा साल हो गया 21 बढ़ के। लेकिन बोल रहा अगले 2 साल 10% की दर से कमी होती है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 था तो ये 9 हो गया। ये 2 साल कंटिन्यू हुआ, 10 से 9 हो गया, ठीक है। यानी कि पहले था 2000, अब कितना हो गया, 9 9 81 इंटू 21, 81 कम 81 1 16 1701, ठीक है। पहले था 2000, अभी है 1701। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि जनसंख्या जो पहले थी वो था 68,000, यानी कि 2000 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 68,000, ठीक है। कितना मल्टीपल है, 34 गुना। हमसे पूछा अभी कितनी जनसंख्या है, अभी कितना है मेरा 1701, इसको हम लोग कर देंगे 34 से मल्टीपल, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, अब देखिए यहाँ पे गुना नहीं करना है, हम लेंगे यूनिट डिजिट, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 4 है, 4 इंटू 4 4 होगा। अब उसमें से ऑप्शन में एक ही है, वही हो जाएगा मेरा आंसर 5 7 8 3 4, ये मेरा आंसर। यहाँ हम देखें कि यहाँ भी 4 है, यहाँ 1 है, 4 एकम 4, ऑप्शन में से एक ही 4 है, तो वो आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, जब किसी संख्या के 40% में से 40 हटाया जाता है तो शेषफल 40 बचता है, तो संख्या क्या है। कुछ नहीं करना है, मान लिया संख्या x, ठीक है। इसका 40% क्या होगा, 2/5, इसमें से घटा दिए हम 40, क्या कह रहा है 40 बच गया, ठीक है। बस निकाल दो x का मान, इधर गया 80, 80 पंचे 400/2, x = 200। क्वेश्चन नंबर 13, 36 और 45 से विभाज्य 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या को 10,000 में से घटाया जाता है, तो परिणाम ज्ञात करना है, ठीक है। संख्या मेरा क्या है, 36 और 45, यानी कि इससे जो विभाज्य होगा तो कौन सा विभाज्य होगा, जो इसका एलसीएम होगा वो इससे विभाज्य होगा। तो 36 और 45 का एलसीएम मेरा कितना आता है, 180, ठीक है। अब कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 180 से विभाज्य हो, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 9,999, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको इससे कम, मतलब या तो ये विभाज्य है, इससे जो कम है वो दिया कम है, तो क्या करेंगे हम लोग, 180 से डिवाइड कर देंगे 5 बार में, 999, फिर 9 उतरा 5 बार में 900, यहाँ बच गया 99 शेष, यानी कि 9,999 में से घटा देंगे 99 तो संख्या आएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10,000 में से घटाया जाए। अगर 9,999 लेते हैं तो मेरा 99 शेष आता है। अगर हम 10,000 लेंगे तो कितना शेष आएगा मेरा, अगर 9,000 में ले रहे तो कितना शेष आ रहा है, 10,000 लेगा तो कितना शेष आएगा मेरा 100। यही आपका पूछ रहा है, यही आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक संख्या के 110% और समान संख्या के 94.5% के बीच का अंतर 34.1 है, तो वास्तविक संख्या याद करना है, ठीक है। हम मान लेते हैं वो संख्या 100 है, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, 110%, तो 100 का 110% कितना होगा, 110, और दूसरा कह रहा है 94.5%, कितना होगा 94.5। अब इस दोनों का डिफरेंस कितना है, इस दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 15.5, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है इसका डिफरेंस 34.1 है। हमसे पूछा संख्या ज्ञात करना है, संख्या मेरा कितना है 100, तो 100 का मान निकाल दीजिए, 34.1 बटा 155 इंटू 100, दशमलव हट गया, 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 31 बार में, 31 से काटेंगे तो 11 बार में, 11 दूने 22, यानी कि वो संख्या कितनी है मेरी 220। क्वेश्चन नंबर 15, 2 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 54 सेकंड और 76 सेकंड के बाद बदल जाती है। यदि वे 10:15 बजे एक साथ बदलते हैं तो पता करें कि वो अगली बार कितने बजे बदलेंगे। इसे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहला कितने में बदलता है 54 सेकंड में, ठीक है, और दूसरा बदलता है मेरा 76 सेकंड में। इसका कार्य कितना हो जाएगा 27 गुना 2, यानी कि 3 का क्यूब इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा
2 का स्क्वायर इंटू 19, 19 चौक 76, 2 का स्क्वायर इंटू 19। तो मेरा जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा जो लेंगे वो लेंगे 19, फिर 2 का पावर सबसे बड़ा क्या है 4, यानी कि 2 का पावर लेंगे हम लोग 2, 4 इनका क्यूब 27, ठीक है। यानी क्या आ जाएगा मेरा 19 चौका 76 गुना 27। अब गुना करते हैं, 7 6 43 का 2 मेरा 4, 6 दूनी 12, 7 7 49, 49 12 कितना आता है 61, और 4 65 का 5 हाथ मेरा 6, 7 दूनी 14 6 20, यानी कि 2052 सेकंड पे अगली बार बदलेगा। लेकिन क्या कह रहा है, समय निकालना है, ठीक है। इसको हम बदल 60 से बड़ा है यानी मिनट में भी निकाल सकते हैं, तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा कट के मिनट में, ठीक है। तो कितना करेंगे 60 दिया 180 बच गया 25 252, 60 चौके 240, यानी कि 34 मिनट 12 सेकंड के बाद वो दोबारा बदलेगा। अब कितने में बदला था वो 10:15 में। अब इसमें हम जोड़ देंगे 34 मिनट 12 सेकंड प्लस कर देंगे 34 मिनट 12 सेकंड, कितना हो जाएगा अगली बार 10:49 मिनट 12 सेकंड, ये इसका हो जाएगा आंसर। 16 नंबर क्या कह रहा है, पी क्यू और आर अलग अलग एक काम को करते हुए क्रमशः 50 दिन 100 दिन और 300 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं तथा पी पहले काम करता है कि उसके बाद और आर तीसरे दिन काम करता है तथा चौथे दिन फिर पी करता है और काम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। कौन कौन है, पी क्यू आर। 16 नंबर पी क्यू आर, क्यू करता है 50 दिन में, क्यू करता है 100 दिन में, आर करता है 300 दिन में, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 300। पी की क्षमता 6, क्यू का 3, आर का 1। अब कहता है कि पहले दिन काम करेगा पी, अगले दिन क्यू, फिर उसके अगले दिन आर, फिर पी, और इसी क्रम में चलेगा, ठीक है। ये करेगा एक दिन, ये दूसरे दिन, ये तीसरा दिन, यानी कि 3 दिन काम करेगा ये लोग, तो कितना काम होगा सब मिलाकर 3 दिन में 6 3 9 1 10, 3 दिन में 10 काम होगा, ठीक है। हमको कितना काम करवाना है, काम करवाना है 300, काम यहाँ 10 हो रहा है, कितना मल्टीपल है इंटू 30 कर देंगे, हो जाएगा 300, यहाँ भी इंटू 30 कर देंगे, यानी कि 300 काम करने में कितना दिन लगेगा 30 दिन, 30 दिया 90 दिन, ये इसका हो जाएगा आंसर। 17 नंबर क्या कह रहा है, एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, लड़कियों का औसत वजन 40 केजी है तथा लड़कों का औसत वजन 50 केजी है। यदि लड़कों की संख्या 50 है तो कक्षा का औसत वजन कट करना है। क्या है 80 विद्यार्थी है, ठीक है, टोटल विद्यार्थी 80 है, जिसमें से मेरा कितना है 50 लड़का है, लड़की कितना होगी 30, इसका रेशियो कितना होगा टोटल 8 है, तो उसमें से मेरा 5 हो जाएगा लड़का 3 लड़के, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि लड़की का औसत वजन 40 केजी है और लड़का कितना औसत वजन है 50 केजी, तो हमसे क्या पूछा है टोटल का वजन कितना होगा, मान लेते हैं x होगा, ठीक है। अब इसको निकाल लेंगे, अगर दो संख्याओं को जोड़ के कितनी संख्या बनती है उसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगी 50 पंचे 250, 40 किया 120, ये हो जाएगा 8x, ठीक है। x वैल्यू कितना निकल जाएगा 250 प्लस 120 370 बटा 8, 8 चौके 32, 8 छः 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी 46.25 केजी। 18 नंबर क्या कह रहे हैं, एक नाव शांत जल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर सकती है। यदि धारा के प्रवाह की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव को धारा के विपरीत दिशा में 56 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। क्या शांत जल में नाव की चाल कितना है मेरा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितनी है मेरा 2 किलोमीटर पर आवर। पूछा है धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत चाल कितनी हो जाएगी मेरा 28 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दिया है मेरा 56 किलोमीटर, हमको टाइम निकालना है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई ये स्पीड है मेरा, स्पीड यानी कि 56 बटा 28,
यानी 2 घंटा इसका होगा आंसर। उन्नीस नंबर क्या कह रहा है, 10%, 30% और 25% की क्रमिक छूट एकल छूट के कितने बराबर है। ठीक है, निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करना है। अगर दो दिया रहेगा तो दो तो हम आराम से निकाल लेते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये 2 के लिए है। और अगर 2 से अधिक दिया रहेगा तो क्या निकालते हैं हम लोग, करते हैं 100 माइनस 100 गुना 100 माइनस a बाई 100 इंटू 100 माइनस b बाई 100 इंटू 100 माइनस c बाई 100, ये जितना आगे जाएगा ठीक है, जाते रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं, क्या करना है, 100 माइनस 100, पहला कितना है 10%, तो क्या हो जाएगा 90/100। दूसरा कितना है 30%, 70/100। तीसरा है 25%, 75/100। अब ये 100 से ये 100 खत्म, ये 2 0 से 2 0 खत्म, 25 से 3 बार है, 25 से 4 बार में। ठीक है, हो गया 7 नामा 63 दिया 189 189/4 100 माइनस। ठीक है, अब ये करेंगे कितना हो जाएगा, 100 माइनस 4 बार में 16 2 27 पॉइंट समथिंग हमसे पूछा है निकटतम में, तो 100 में से करेंगे सर कितना बचेगा, ये 53%, यानी एकल छूट जो होगा वो 53% के बराबर होगा। सेट का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, एक शंक्वाकार तंबू है जिसका व्यास है 30 मीटर, हाइट है 8 मीटर, तो कह रहा है कि कितने ऐसे कपड़े लगेंगे जिससे कि इसको कवर किया जा सके। ठीक है, शंक्वाकार इसका क्या है, डायमीटर मेरा दिया हुआ है 30 मीटर, कितना हुआ रेडियस 15 मीटर, और हाइट दिया है इसका 8 मीटर। ठीक है, और हमको क्या करना है, शंकु में निकालना है कपड़ा, तो क्या निकलेगा इसका वक्र पृष्ठफल। तो शंकु का जो होता है वक्र पृष्ठफल वो कितना होता है, शंकु का वक्र पृष्ठफल क्या होता है, पाई आर एल। हमको यहाँ पाई दिया है, आर दिया है, एल नहीं दिया है, एल निकालना है। ठीक है, एल कैसे निकलता है, एल इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी 15 8 दिया रहेगा पिछले वर्ग कितना होता है, 15 8 दिया रहेगा तो एल निकलेगा मेरा 17 मीटर। ठीक है, अब बस निकाल लेना है, क्या होगा 22/7, आर कितना है मेरा 15, एल कितना है 17। ठीक है, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब सॉल्व करना है, चलिए 22 गुना 15 गुना 17/7, इसको सॉल्व करिए आ जाएगा 800.7 मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर।